सियासी चीते की सियासी बब्बर शेरों से टक्कर, कहा बुजुर्गों को बहुत मौका दे दिया, अब मुझे बारी दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अवाम से मुतालबा कर दिया, कहा शेर वतन वापसी के बाद बिल्ली बन गया। तब्दीली का नारा लगाने वालों के हालात बदल गए। 70 साल से पाकिस्तान को नफरत और तकसीम की सियासत ने नुकसान पहुंचाया है। बुजुर्ग सियासत के बजाय दुश्मनी करते हैं, नहीं मालूम इनके इरादे क्या हैं। बिलावल की बयान पर सियासी बाबों में खलबली। फजलुर रहमान बोले सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए, मुल्क अब किसी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राना सना ने कहा बिलावल को उनकी जबान में जवाब नहीं देना चाहता, कम अज कम वालिद का ख्याल कर लेते। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का इंटरव्यू सुना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खावर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आ गया। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब में कहा कि जो कुछ इंटरव्यू में कहा गया उसके बाद मैं समझता हूं कि रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था। पीर और मुरीद का कैसा एक एहतराम का तकद्दस का रिश्ता है, और ढोंग रचाने के लिए एक पीर बन गया, दूसरा मुरीद बन गया, सिर्फ एक ढोंग के लिए। ना वो पीर थी ना ये मुरीद था। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी जैसे मामले को बदनाम किया। तलाल चौधरी का खाबर मानिका के बयान पर रद्द अमल, कहा ढोंग रचाने के लिए एक पीर और दूसरा मुरीद बन गया। हमारे साथ ना कारकर्दगी का मुकाबला है ना किरदार का। अज़मा बुखारी ने कहा आयशा गुलालई ने इल्जामात लगाए, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में पुलिस की डकैती की तहकीकात। डीएसपी डिफेंस उमैर तारिक बाजारी को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद डीएसपी और टीम को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। मुतासरा फैमिली डीआईजी वेस्ट ऑफिस तलब। शनाख्त परेड में डकैत अहलकारों को शनाख्त कर लिया गया। डकैत पुलिस अफसरान ने लूटी रकम जेवरात वापस कर लिए। मुतासरा फैमिली का कहना है कि 40% जेवरात वापस किए गए हैं। मुल्जिम अफनान कितने साल का है? उम्र के तयन के लिए तफ्तीशी टीम ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाएगी। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाबाक होने के केस की तफ्तीश। पुलिस हुकाम के मुताबिक हड्डियों की मदद से मुल्जिम की हकीकी उम्र का तयन किया जाएगा। अफनान के दोस्त इब्राहिम से भी तफ्तीश, बाकी दोनों दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत में समाअत पीर तक मुलतवी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत हुई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत जज की तैनाती दुरुस्त करार। वजारत कानून के जेल ट्रायल के 4 नोटिफिकेशंस खिलाफ कानून। हाई कोर्ट ने 29 अगस्त से अब तक के वजारत कानून के नोटिफिकेशंस कलअदम करार दे दिए। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। अदालत ने 29 अगस्त से अब तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। पीएएफ अकेडमी रसालपुर में जीडी पायलट्स की पासिंग आउट परेड। निगरान वजीर आजम ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायद आजम बैनर अता किया। कामयाब कैडेट्स को बैजेस लगाए। तैयारों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। निगरान वजीर आजम बोले पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबत चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहजेब की नमाज जनाजा गुजर खान के आबाई कस्बे में अदा। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, अजीज़ अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। जदीद तरीन
VT4 टैंकों से लैस आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत में की गई मशक़ें भी देखीं। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। कहा, अमन में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान कोट आज़म में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 1 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, सिपाही शाहजेब शहीद। तबाहाल फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और तिब्बी सामान से लदे 50 ट्रक रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते से गज़ा में दाखिल। महदूद इमदाद सिर्फ गज़ा के जुनूबी इलाकों तक पहुँच रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से गज़ा की पट्टी में 17 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों बच्चों समेत 8000 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया जा चुका। हमास और इसराइल जंगबंदी और कैदियों के रिहाई के मुआहिदे के करीब। इस्माइल हनिया का कहना है कि हमास मुआहिदे के लिए तैयार है। आला कतरी ओहदेदार ने भी हमास इसराइल मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल का भी कैदियों की रिहाई के मुआहिदे के करीब पहुँचने का दावा। जंगबंदी के इब्तदाई 5 दिनों में ज़मीनी सीज़ फायर और जनूबी गाज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों को भी महदूद किया जाएगा। सऊदीया का इसराइल को असलहा की फराहमी बंद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। बर्कस ग्रुप ऑफ नेशंस के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि 2 रियासती हल से मुतालिक आलमी फ़ैसलों पर अमल दरामद के अलावा मसले का कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर ने कहा कि मसले फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के बगैर कोई पायदार अमन नहीं हो सकता। रूसी सदर पुतिन का इसराइल हमास तनाज़े के सियासी हल के लिए कोशिशों पर जोर। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरते मरते इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर गईं। शहीद सहाफ़ी आयतल ख़ादरा का शहादत से पहले वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। खातून सहाफ़ी गाज़ा के बैतुल्लहा में इमारत पर हमले में शहीद हुई। फ़लस्तीन में 50 सहाफ़ी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और रोटी की कीमतों में फिर इजाफा। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 2600 से बढ़कर 2800 रुपये हो गई। हैदराबाद में भी आटा एक मरतबा फिर महंगा। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 5 रुपये इजाफे से 25 रुपये की हो गई। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा से मुतालिक अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की वकील को अहले खाना से हिदायत लेने की मोहलत। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि मज़ीद 1 हफ्ता दें तो अहले खाना से राब्ते की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा 4 साल बाद अपील लगी तो आप इल्तवा मांग रहे हैं। मेरी ज़ाती राय में परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा वाला फैसला मौजूद है, मुअत्तल नहीं हुआ। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शिकस्त पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मैदान में धूल चटाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर अफशानी। ऑस्ट्रेलियावी बैटर ट्रेविस हेड की बीवी और बेटी को रेप की धमकियां। मैक्सवेल की अहलिया से मुतालिक भी नाज़ेबा रिमार्क्स। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर की भारतीय नजाद अहलिया ने अपने कम ज़र्फ हमवतनों को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट में तब्दीलियों की लहर जारी। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पिनर्स की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सईद अजमल के सपुर्द। पहला इम्तहान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगा। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के तजुर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात। वाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप वॉच के इस्तेमाल की मंजूरी। स्लो ओवर रेट पर ज़्यादा सख्त सज़ाओं पर इत्तफाक। वनडे और T20 मैचेस में स्टॉप वॉच का इस्तेमाल दिसंबर से अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। बॉलिंग टीम ने ओवर मुकम्मल होने के 60 सेकंड्स के अंदर अगला ओवर न कराया तो तीसरी बार इनिंग्स में 5 रन का जुर्माना आयद होगा।
वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफाइड राउंड 2 में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। इस्लामाबाद में होने वाले मैच में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम ने लगातार 2 गोल दाग दिए। कदीम तर्ज तामीर का शाहकार चित्राल का शाही किला आज भी शाही घराने के अफराद का मस्कन। किले में पुराने ज़माने के जंगी साजो सामान के साथ सदियों तक हुकूमत करने वाले ख़ानदान के हुक्मरानों की तस्वीर भी आवेज़ा। किला जहाँ पुरानी रियासत चित्राल की याद दिलाता है, वहाँ सयाहों को भी अपने कदीम तर्ज तामीर की इनफरादियत की वजह से खींच लाता है। क्रिसमस करीब आते ही क्रिसमस ट्री सजने लगे। वैसे तो आपने बहुत से क्रिसमस ट्री देखे होंगे, लेकिन क्या आपने टॉफियों से बना क्रिसमस ट्री देखा है? नहीं तो आए हम आपको एक ऐसा क्रिसमस ट्री दिखाते हैं जो 30 यूरो यानी 9,500 रुपए का है। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। बहुत जल्द बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तानी गुलकार अली तारिक की अरिजीत सिंह के साथ गुलकारी। भारतीय गुलकार ने अपने गाने के दौरान अली तारिक को देखा तो साथ गाने की दावत दे दी। कहा कि अली तारिक की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अपने साथ गाने की पेशकश की। सेंटा क्लॉज की आड़ में कत्ल करता बहरूपिया कौन? हॉलीवुड फिल्म सेंटा नॉट रियल का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।